हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जब भी हम YouTube पे कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं या लाइव हम आ रहे हैं, उसमें जो है आपका एक ही शिकायत है कि सर मेरा इंग्लिश ग्रामर बहुत कमजोर है, लगता है कि हम इंग्लिश ग्रामर में फेल हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास को जो है आप पूरा देखिएगा, आपको जो है समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश ग्रामर से कौन कौन से वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक ही कहना है कि सर हिंदी में ठीक है, हम 100 में 100 ला देंगे, इंग्लिश के बुक के भी क्वेश्चन हम बना देंगे, लेकिन इंग्लिश ग्रामर से तो 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे सॉल्व होगा। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को आप पूरा देखिएगा, इंग्लिश ग्रामर के भी जो है आपकी समस्या जो है दूर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले समझिए, ये थंबनेल आप देखे होंगे, 7 को ग्रामर के टॉपिक बताएंगे जिसमें से 25 नंबर जो है ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने जो है कुछ टॉपिक लिखे हैं और वो जो है आप देख रहे होंगे। पहले तो आपका प्रश्न होगा कि सर आपने 9 लिखा है और कह रहे हैं कि साथ ही बताएंगे, पहले पूरा देखिएगा, इसीलिए हम कहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है 9 को टॉपिक लिखा हुआ है, आप सभी को दिख रहा है। ग्रामर में इसके अलावे भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे टेंस हो गया, हमने टेंस को छोड़ दिया क्योंकि टेंस जो है लंबा सा चैप्टर है, आप पढ़ नहीं पाएंगे। हमने जो है एडजेक्टिव को छोड़ दिया, वॉइस को छोड़ दिया, बहुत सारे एडवर्ब को छोड़ा है, बहुत सारे टॉपिक को हमने छोड़ा है। वही टॉपिक हम यहाँ पे लिखे हैं जिससे भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये टॉपिक देखिएगा, पहला है आर्टिकल। आर्टिकल से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आई कि ए का प्रयोग कहां होगा, एन का प्रयोग कहां होगा, द का प्रयोग कहां होगा। और आर्टिकल भारी टॉपिक नहीं है, ग्रामर का सबसे आसान है। आपको जो है यूट्यूब पे हम ट्रिक एगो बना कर दिए हैं आर्टिकल का, 10 से 15 मिनट का है। भाई इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल ट्रिक बाई सनी सर लिखना, 10 मिनट का ये वीडियो देखना, आपको आर्टिकल समझ में जब आ जाएगा तो आपको 3 काम करने हैं। पहले तो जो भी हम टॉपिक बताएंगे उस टॉपिक के वीडियो आपको देखने हैं, दूसरा उस टॉपिक के जो है नोट्स आपको पढ़ने हैं, और तीसरा उस टॉपिक के टेस्ट आपको लगाना है। जब ये 3 काम कीजिएगा, ग्रामर आपको भी जो है हल्का लगने लगेगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल हमने बताया, आर्टिकल से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब आर्टिकल को पढ़िए, वीडियो सर्च कीजिए आर्टिकल ट्रिक बाय सनी सर, वो वाला वीडियो आप देखिए, आपको आर्टिकल समझ में आ जाएगा, फिर उसका आप टेस्ट लगा लीजिएगा, एक बार पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा कि आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, अब जो है दूसरा हमने कहा वॉइस। अब वॉइस से रिलेटेड भी जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी जो है वॉइस से रिलेटेड जो है 4 क्वेश्चन और कभी कभी जो है 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक्टिव वॉइस दिया रहेगा और पैसिव आपसे पूछ देगा, पैसिव दिया रहेगा और कहेगा कि इसका एक्टिव बनाइए। तो वो कैसे बनता है, आपको इसका भी ट्रिक हमने दिया है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाए, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बता देंगे। तब वॉइस वाला वीडियो पहले आप क्या कीजिए, सर्च कीजिए यूट्यूब पे और उसको देखिए, और उसके बाद जो है आप जो है उसका टेस्ट लगा लीजिए। ठीक है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। फिर जो है तीसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। प्यारे बच्चों, ये ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। ठीक है, एक वर्ब होता है जिसे आप जो है क्रिया कहते हैं, और एक एक्सिलरी वर्ब होता है जो क्रिया में जो है सहायता करता है, जैसे वॉज, वेयर, कैन, कुड, वुड, शुड, ये सब जो है क्या होता है, तो ये सब एक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, ये एक्सिलरी वर्ब का जो है उपयोग कहाँ पे किया जाता है वो आपको जो है पता करना है। ठीक है, अब ये भी जो है आप YouTube पे एक्सिलरी वर्ब का वीडियो तो हम नहीं बनाए हैं, आप कहीं और का वीडियो देख लीजिएगा, या आप कहेंगे तो इस पे भी वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, तो इसका जो है वीडियो आप देख लीजिए और उसके बाद टेस्ट इसका लगा लीजिए। ठीक है, अब कहेंगे सर, आपके मन में ये भी प्रश्न होगा कि सर टेस्ट हम लोग कहाँ पे लगाएंगे। प्यारे बच्चों, टेस्ट जो है आप अगर कहीं दूसरे संस्था में पढ़ रहे हैं वहां पर भी लगा सकते हैं, अगर आपने उनका कोर्स लिया होगा तो, या तो आप हमसे जो है 49 रुपया वाला क्रैश कोर्स लिए होंगे तो उसमें भी टेस्ट दिया हुआ है। SGS क्लासेस प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिएगा, और उसमें जो है प्यारे बच्चों आपको जो है 49 रुपए का हिंदी इंग्लिश का क्रैश कोर्स है, मात्र 49 रुपए में 200 नंबर की तैयारी। ठीक है, तो उसमें जो है आपको दिया गया है। ठीक है, तो एक्सिलरी वर्ब आप जो है पहले समझिए कि होता क्या है, उससे क्वेश्चन जो है पूछा कैसे जाता है ये भी देखा कीजिए। ठीक है, फिर जो है इसको बनाइए। और अगर आप टेस्ट नहीं देना चाहते हैं तो देखिए, आप 2020 से लेके 2025 तक के क्वेश्चन में देखिए कि भाई
आर्टिकल से कितना क्वेश्चन पूछा है 2025 से 2020 से 25 तक में, उस सब क्वेश्चन को बना करके देखिए। जैसे आर्टिकल का आप वीडियो देख लिए, अब इस क्वेश्चन को बना करके देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वॉइस का वीडियो आपने देख लिया, अब इस क्वेश्चन को बना के देखिए 2025 से लेके 2020 से लेके 25 तक जो क्वेश्चन पूछा है उसको बना करके देखिए बन रहा है कि नहीं। एक्सुलरी वर्ब वाला जो है बना करके देखिए बन रहा है कि नहीं। फिर प्रीपोजिशन आप जानते ही होंगे कि इन का प्रयोग कहाँ पे होता है, ऑन का प्रयोग कहाँ पे होता है, इट का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये सब पूछता है ना। विथ का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो ये प्रीपोजिशन जो है इसमें से भी 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अभी हम टॉपिक बता रहे हैं ना उससे जो है कम से कम 2 नंबर, ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन का भी जो है वीडियो बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साइनोनिम्स। प्यारे बच्चों, साइनोनिम्स मीन्स क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, 2025 के एगो जो है पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि बताओ क्लेवर का जो है साइनोनिम्स जो है क्या होगा। बात समझ गए, साइनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची शब्द। अब कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन फिक्स नहीं है, इसका तो कोई ट्रिक नहीं है। जैसे साइनोनिम समझ रहे हैं ना क्या होता है, जैसे सूर्य को भास्कर कहते हैं, सूरज कहते हैं, तो वैसे ही जो है इंग्लिश में भी होता है। ठीक है, तो साइनोनिम्स आपको जो है 2025 से 20 में जितना भी साइनोनिम्स वाला क्वेश्चन पूछा है वो सबको इकट्ठा कीजिए और रट जाइए इसको। ठीक है, एंटोनिम्स मीन्स विलोम शब्द। अब विलोम शब्द भी जो है आपको पता ही है विलोम शब्द का होता है, मतलब कि उल्टा। उल्टा मतलब समझ रहे हैं, जैसे गुड मतलब अच्छा, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका होगा बैड। ठीक है, तो ये जो है एंटोनिम्स भी 2020 से 25 तक जितना क्वेश्चन पूछा है उस सबको इकट्ठा कीजिए और उसको रट जाइए आप। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन तो आप पढ़े ही होंगे, ही सी इट, ये सब जो है आप जानते ही होंगे। तो प्रोनाउन से भी रिलेटेड ही सी इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब जो है कहाँ पे उपयोग होता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है प्रोनाउन से। प्रोनाउन मीन्स जिसे आप हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ये भी जो है आप जो है क्या कीजिए, पहले प्रोनाउन का मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद 2020 से 25 में जितना क्वेश्चन पूछा है उसको बनाइए। देखिए अच्छा नंबर लाने का कोई ट्रिक नहीं है, बस एक ही काम है, आपको मेहनत करना और लगातार मेहनत करना। आखिरी के इसमें एक महीने में जो टॉपिक कमजोर है उस पे अपना जी जान लगा दो, उसके बाद तो हम कहेंगे भी नहीं कि तुम पढ़ो। ठीक है, करेक्ट वर्ड मतलब समझते हो, आपको जो है 4 गो जो है ऑप्शन देगा ए बी सी करके, चारों में से जो है कोई एक वो सही मीनिंग रहेगा। जैसे समझ रहे हो क्या हमने कहा, जैसे हमने कहा कि सर ये जो है बैड लिखा हुआ है, ये जो है बैड लिखा हुआ है, ये जो है बैड बीड, और ये जो है उसके बाद जो है बैड। तो इन चारों में से बैड का सही मीनिंग क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए। तस करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड मीन्स आपको सही एक मीनिंग। अब मीनिंग वाला क्वेश्चन भी जो है फिक्स नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बट आप 20 से 25 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा है, और कैसे उन सभी को आप क्या कीजिए भाई याद कर लीजिए। ठीक है, नरेशन से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी डायरेक्ट दे देता है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट बनाइए, इनडायरेक्ट देगा डायरेक्ट बनाइए। तो ये जो है नरेशन वाला भी जो है वीडियो देखिए और उसके बाद जो है क्वेश्चन बनाइए। ये जितने भी टॉपिक हैं, जैसे हमने 9 बताए, 9 में से जो है कोई भी टॉपिक अगर आपको भारी लगता है तो 2 गो टॉपिक आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमने सभी आसान टॉपिक ही आपको लेकर के दिया है कि आप जो है इसको आराम से जो है 1-2 घंटा के अंदर पूरा पढ़ भी लेंगे और पूरा के क्वेश्चन 1-2 घंटा में जो है आप सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो मेहनत कीजिए प्यारे बच्चों। अगर इंग्लिश ग्रामर कमजोर है तो इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ना ही होगा, इसका और कोई शॉर्टकट जो है रास्ता नहीं है। बात समझ गए, तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे। बाकी जो है आपको किस चीज में दिक्कत है आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे और हम जो है उस समस्या का समाधान करने का पूरा जो है कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।